अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा बंदोबस्त से रिलेटेड। बंदोबस्त क्या है और इसके कुछ टाइप्स की भी बात करेंगे, और फिर हम ये आपको बताना चाहेंगे कि बंदोबस्त की प्रक्रिया कहां से और कैसे स्टार्ट हुई। तो चलिए पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। टॉपिक है बंदोबस्त क्या है। एक क्वेश्चन का रूप यह डाल दिया हमने, बंदोबस्त क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, पूरा डिटेल्स इस पर बात करेंगे। यहां पर जो बंदोबस्त की बात करते हैं, अगर इस शब्द को देखेंगे, ये शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। बंदोबस्त किसका? जमीन का। जमीन की बंदोबस्ती की गई। अब जमीन की बंदोबस्त की गई, इसके लिए एक शब्द आता है अंग्रेजी में, इसको सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट अंग्रेजी में सेटलमेंट शब्द है, ऐसी की हिंदी बंदोबस्त होती है। जमीन का बंदोबस्त किया गया। आप थोड़ा सा पहले चलिए, हम लोग पहले चलते हैं कि जिस समय जंगल ही जंगल हुआ करता था, उस समय खेती करने के लायक जमीन नहीं थी, तो पहले जंगल की सफाई कराई गई, जंगल काटा गया, और जंगल काटने के बाद उसे खेती करने योग्य बनाया गया। जंगल काटकर खेत बनाने की प्रक्रिया जो थी, उस खेत को शुरू में कहा गया नौतोड़। नौतोड़ एक शब्द आया वहां से, इसलिए ये शब्द लिख रहे हैं कि कभी कभी आपके कंपटीशन में के क्वेश्चन में ये शब्द आ जाते हैं। शुरू में जब जंगल काटा गया, उसको खेती करने के लायक खेत बनाया गया, तो उस खेत को नौतोड़ के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना है, हम लोगों को याद करके चलना भी है, कारण कि आगे कंपटीशन में बैठना भी है, और कंपटीशन देने वाले छात्र के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है, या ज्ञान हासिल करने वाले सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। तो जंगल की सफाई हुई, धीरे धीरे खेती करने के लायक जमीन बनाई गई। बनाने के बाद अब जो राजा हुआ करते थे, उस जमीन पर अपना पावर रखने लगे, अपना हक कायम रखने लगे, और उस जमीन को रैयत के हवाले करते गए। तो रैयत के हवाले किस ग्राउंड पर? तो ग्राउंड था बटाई। इसमें अनाज लिए जाते थे। इसमें एक शब्द आया है, उसमें एक दे देते हैं शब्द आपको, कनकूत। एक कनकूत शब्द आता है, बटाई दे देते थे, इसके बदले में या तो 50% लिया जाता था उसका, या 25% तय किया जाता था। अनाज से ही, अनाज ही लेती थी सरकार, राजाओं के शासन काल में ये बात। एक कनकूत क्या होता था? आप अपने खेत में जी जान मेहनत करके, जी जान लगाकर आपने खेती किया। खेती करने के बाद
फसल लहलहाया, अच्छी फसल हुई। उसके बाद उसका ठेकेदार होता था, वो ठेकेदार जाता था और अनुमान लगाता था कि इस प्रति कट्ठा कितना उपज होगा। उसके हिसाब से, जैसे आप जानते हो कि समाज में वो कण किया जाता था, माने अनुमान किया जाता था कि इसमें प्रति कट्ठा जो है 1 मन होगा, 1.5 मन होगा, 2 मन होगा, उसके हिसाब से टैक्स इस पर लिया जाता था। और टैक्स में कभी आपने देखा कि डायरेक्ट वे में अनेक ठेकेदार को दे दिया, कभी एरिया वाइज जमींदारी हुकूमत आई, उस जमींदारी हुकूमत जमींदार को दे दिया पूरे एरिया का, और उसको एक एवरेज परसेंटेज के रूप में दे दिया गया कि इतना इस एरिया का टैक्स वसूल के लाना है। यानी जमींदार के हवाले पूरे का पूरा जमीन बंदोबस्त कर दिया राजा। अब वो जमींदार अपने हिसाब से उसे टैक्स वसूलने लगा, सरकारी खजाने में जमा करने लगा। वो प्रथा बड़ा क्रूर थी, वो स्थिति किसानों के लिए बड़ी नाजुक होती थी। अब इसी में आया, तो जिस समय ये जमींदारी हुकूमत में थी तो ये बंदोबस्त जो था वो अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। अब आज किसी दूसरे रैयत के पास जमीन है, कल तीसरे रैयत के पास होगा, परसों चौथे रैयत के पास होगा। इसलिए ये पूरा का पूरा हिलता था सिस्टम। किसान मन लगाकर भी खेती नहीं करता था, कारण कि उसे डर इस बात का बना रहता था कि अस्थाई है, आज मेरा है कल किसी दूसरे का होगा। तो दूसरा सिस्टम इसी बंदोबस्त का आया, वह सिस्टम था अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त। इस अस्थाई बंदोबस्त को लाने वाला एक कौन था? तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये अंग्रेज गवर्नर थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793, याद रखिएगा, 1793 ईस्वी में क्या किया इन्होंने? अस्थाई बंदोबस्त किया। अब ये अस्थाई बंदोबस्त किया 1793 ईस्वी में, तब रैयत राहत की सांस ली। तब कृषक राहत की सांस कृषक को मिली कि अब यह जमीन अब हमारे नाम से हो चुका है, हमारे नाम से बंदोबस्त कर दिया गया है। जमीन पर टैक्स तो देना ही देना, लेकिन अब हमारे हाथ से जमीन इधर उधर नहीं जाएगी। इसके लिए रैयत निश्चिंत हो गया। और ये 1793 ईस्वी खास करके बंदोबस्ती के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट हुआ। ये ईस्वी कि अस्थाई हो गए, भय समाप्त हो गया। अब काफी मेहनत करेंगे, जमीन उनके पास रहेगा। यानी जमीन को कैसे उर्वरा बनाना है, वो चीज उनके पास रहता। तो यह अस्थाई बंदोबस्त में हुआ। अब एक परंपरा आ गई कि अब ये बंदोबस्त माने रैयत के नाम से ये सिस्टम लगातार चलेगा। और तब इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक 40 वर्ष पर बंदोबस्त किया जाएगा। बंदोबस्त किया जाएगा प्रत्येक 40 वर्ष पर। ये 40 वर्ष पर बंदोबस्त क्योंकि परिवर्तन होता, रैयत के नाम में परिवर्तन करना, यानी उस रैयत का नाम उसके खानदान के नाम के जो अगले पीढ़ी होंगे उसके नाम से पुनः लाया जाएगा।
कारण कि टैक्स वसूली में सहूलियत हुई। अब इसमें आप देखिएगा कि बंदोबस्ती में अकबर के जमाने में, अकबर के हुकूमत काल में उसका वाजिर टोडरमल हुआ करता था। माल महकमा यानी जमीन संबंधी सारी समस्याओं का देख रेख वो टोडरमल के हाथ में हुआ करता था। और टोडरमल अपने पावर से पहला सर्वे कराया और उस इसलिए टोडरमल को सर्वे का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो टोडरमल वाजिर था, माल महकमा का बहुत बड़ा अफसर था। टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और एक परंपरागत सिस्टम को उन्होंने लाया जो आज हम लोग उस टोडरमल जी का नाम याद रखे हुए हैं और रखते हुए सर्वे के जन्मदाता के। अब चलिए ये परमानेंट सेटलमेंट जो हुआ, ये परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त किसान के लिए, रैयत के लिए अमृत का काम किया। आज वही अस्थाई बंदोबस्त का ही परिणाम है कि हम अपने जमीन पर अपना पावर, अपना अधिकार, अपना राइट जमाए हुए। पहले जमीन की उतनी अहमियत नहीं थी, लगान अधिक हो जाता था, जमीन छोड़ देता था लोग। लेकिन आज इंच इंच के जमीन का वैल्यू बढ़ता है। क्यों ऐसा हुआ? पॉपुलेशन दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से, यानी ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन से, ज्यामितिक दर से पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इस वजह से जमीन की अहमियत बढ़ गई, जमीन का वैल्यू बढ़ गया। और तब अब ये बंदोबस्त की ये प्रक्रिया, यानी कहने का मतलब कि सरकार रैयत के नाम से जो ये पूरी जमीन अलॉटमेंट कर दी, यानी पूरे जमीन का मालिकाना हक रैयत के नाम सौंप दी, वही बंदोबस्त का, यानी ऑन रिकॉर्ड। और तब आप देखिएगा कि इस सिस्टम के तहत एक सर्वे कराया गया। ऐसे तो सर्वे के बहुत सारे टाइप्स हुए, जैसा कि हमने पहले भी पिछले वीडियो में दे चुके हैं। थाकवस्त सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे और एक और सर्वे सामने जो हो रहा है डिजिटल सर्वे। ये सारे सर्वे आए। हर सर्वे में कुछ न कुछ कमियां रह गई, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे ठोस मजबूत अगर कोई सर्वे माना जाता है तो वह कैडेस्ट्रल सर्वे माना जाता है। तो ये बंदोबस्त की प्रक्रिया, अस्थाई बंदोबस्त ही हम लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हुआ। और लैंडलॉर्ड के लिए, जो भूमि जोतने वाले लोग हैं, वो लोग एक पावर जमीन पर रखने लगे। लेकिन इसके पहले जब तक अस्थाई और अस्थाई बंदोबस्त था, कोई पावर नहीं था जमीन पर, कोई अधिकार। हाँ, खेती कर सकते थे लेकिन अधिकार नहीं था। तो अधिकार अस्थाई बंदोबस्त से आना शुरू हो गया। तो ये बंदोबस्त के संबंध में बहुत विशेष बातें तो है नहीं। जितनी सारी बातें एक संक्षिप्त रूप दिया आपको। और ये बंदोबस्त को अगर आप समझ गए, यानी कहने का मतलब कि रैयत के नाम से जमीन का सेटलमेंट कर देना, रैयत के नाम जमीन का सेटलमेंट कर देना ही बंदोबस्त। रैयत के नाम से जमीन दे देना ही, उनके नाम पर दर्ज कर देना ही बंदोबस्त। एक शॉर्ट रूप दिया इसका, एक संक्षिप्त में बताया और डिटेल्स
एक कनकूत शब्द एक आया है, इसमें हमने कहा कि कौन किया जाता था, आपके खेत में लगे फसल का कौन किया जाता था कि भाई इसमें 1 कट्ठा में 1 मन होगा, 1.5 मन होगा, 2 मन होगा, इसी का नाम था कनकूत। और उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, या अपने जमीन के संबंध में आप समझ रखने वाले लोग हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर अगर नए हो तो ये दोनों यूट्यूब चैनल है, बारी बारी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां फॉलो करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, डीपली डिटेल्स है, वहां से आप देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इससे भी विशेष और डीपली जानकारी लेना है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका स्वागत करता है। यहां पर आए, हमारे साथ रहकर थियरी या प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप से सीखें, यहां से जाएं, मापी करें, पैसा कमाएं, अपने आप को बेरोजगार कभी फील नहीं करें कि हम बेरोजगार हैं। थोड़ी सी चाहत की जरूरत है, थोड़ी सी जज्बा जगाने की जरूरत है, थोड़ी सी दिल और दिमाग झकझोरने की जरूरत है। अगर ये झकझोर दिया तो लाइफ संवर जाता है इंसान का। और यहां सीख लो, जाओ, पैसा कमाओ, और फिर जो डिग्री मिले उस डिग्री से गवर्नमेंट में जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।